हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सब मस्त। देखो, आज मैं 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कराऊंगा मैं। ठीक है, चैप्टर चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th। देखो पहला क्वेश्चन क्या कर रखा है। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको टेबल आनी चाहिए। जिसको टेबल आती तो अच्छी बात है, जिसको टेबल नहीं आती तो पहले टेबल सीख लो। अगर टेबल नहीं सीख रखी तो मैंने इसका पहले सेकंड लेक्चर में शूट कर रखा है, तो मेरा सेकंड लेक्चर आप देख सकते हो। ठीक है, देखो पहला आंसर क्या कर रखा है। आंसर नंबर देखो, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट देखो क्या कर रखा है। पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट, साइन 60 डिग्री प्लस मल्टीप्लाई कोस 30 डिग्री प्लस में साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री। ठीक है, वैल्यू पुट करो। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। कोस 60 वाली कितनी होती है? कोस 30 डिग्री की, इसकी √3/2 होती है। प्लस का प्लस, साइन 30 वाली कितनी होती है? 1/2। कोस 60 की, इसकी भी 1/2 होती है। ठीक है, अब बस सोल्व कर दो, सिंप्लीफाई कर दो सिंपल इसको। अब देखो देखो 3/4 निकल जाएगा, प्लस का प्लस 1/4 निकल जाएगा। सिंपल आंसर इसका। ठीक है, क्या निकल जाएगा? 4/4, क्योंकि बेस सेम है तो सिंपल आप पूरा एडिशन कर सकते हो। तो क्या निकल जाएगा आंसर? फाइनली इसका निकल जाएगा 1। ठीक है, ये हो गया मेरा सोल्व। अब सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रखा है? सेकंड पार्ट इसका 2 tan² 45 प्लस में कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, इसमें देखो इसमें क्या कर रखा है। दैट मीन्स 2 का 2 करोगे मल्टीप्लाई। अब मुझे एक बात बताओ, tan 45 डिग्री वैल्यू कितनी होती है इसकी? 1 होती है वैल्यू इसकी। अगर 1 का स्क्वायर करोगे तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। प्लस का प्लस, कोस 30 की वैल्यू कितनी है? कोस 30 की वैल्यू होती है। दैट मीन्स देखो साइन 60 वैल्यू कितनी होती है स्टार्टिंग में? √3/2, तो उसकी भी √3/2 हो जाएगी सिंपल। का स्क्वायर माइनस का माइनस, साइन 60 कितना होता है? √3/2। वैल्यू पुट करो, √3/2 स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ, ये वैल्यू दोनों वैल्यू सेम है। इसका साइन कैसा है? प्लस का। इसका साइन कैसा? माइनस का। दैट मीन्स से कैंसिल आउट कर सकता हूँ, तो कितना आंसर निकल जाएगा फाइनली? देखो 1 को स्क्वायर करो तो 1 का तो 1 ही निकलेगा आंसर। 2 को मल्टीप्लाई करो 1 के साथ, 2 का 2 निकल जाएगा। तो कितना आंसर निकल जाएगा लास्ट में? निकल जाएगा 2 आंसर निकल जाएगा लास्ट में। ठीक है, सेकंड भी ये भी सोल्व हो गया। अभी इलेक्शन देखो, थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट क्या कर रखा है? कोस 45 डिग्री अपोन का अपोन साइन 30 सेक 30 डिग्री प्लस में कोसेक 30 डिग्री। ठीक है, निकाला वैल्यू कैसे निकली वैल्यू इसकी? कोस होता है कितना है? 1/√2 होता है। लिखो 1/√2 अपोन का अपोन सेक 30 कितना होता है? देखो पहले मुझे एक बात बताओ, सेक 30 उल्टा किसका होता है? सेक 30 होता है कोस 30 का। तो दैट मीन्स कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है? कोस 30 की वैल्यू देखो, दैट मीन्स पहले कोस 30 डिग्री होता कितना है? √3/2 होता है इसका। तो दैट मीन्स सेक 30 कितना हो जाएगा? 2/√3। तो लिखो यहाँ पे 2/√3 प्लस का प्लस। मुझे ये बताओ, कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा होता है। साइन 30 कितना होता है? साइन 30 होता है 1/2। तो 30 कितना हो जाएगा? हो जाएगा 2/1 हो जाएगा सिंपल। 2/1 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे सोल्व करो इसको, क्या निकल जाएगा? देखो उसमें 1/2 का 1/2 निकल जाएगा सिंपल। 1/2 का 1/2 अपोन का अपोन कितना निकल जाएगा सिंपल? एलसीएम इसका। एलसीएम निकाल दो सिंपल इसको। 2 का 2 प्लस का प्लस 2√3 अपोन का अपोन √3 का √3। देखो मैंने एलसीएम कैसे निकाला। दोनों का बेस कितना है? √3, इसमें कितना है? 1। मल्टीप्लाई कर दूंगा सिंपल मैं, मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो इसके ऊपर जो वैल्यू है, दैट मीन्स इस वैल्यू को मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। दैट मीन्स इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 2 का 2, इसको से मल्टीप्लाई करो, 2√3 हो जाएगा। 2√3 डिवाइड का डिवाइड, √3 का √3। दैट मीन्स इसको से मल्टीप्लाई करके कितना आंसर निकलेगा? √3 तो निकलेगा ना सिंपल। तो लिख दिया √3। अब इसका आगे सोल्व कर दो, इसका आगे
देखो यहाँ सोल्व कर रहा हूँ उसको मैं, ठीक है। देखो सोल्व करो इसको आगे, 1/√2 का 1/√2 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, जो नीचे वैल्यू लिखी वैल्यू क्या हो जाएगी, पलटी मार दोगे वैल्यू को, पलटी मार दो वैल्यू को, √3 का √3 अपॉन का अपॉन 2 + 2 √3 2 प्लस में 2 √3। अब मुझे एक बात बताओ, देखो इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 निकाल दोगे बाहर, 1/2 निकल जाएगा बाहर। अब देखो सुनो मेरी बात, ये पूरी वैल्यू इससे पूरी से मल्टीप्लाई थी ना। अब देखो इसमें 2 कॉमन बाहर निकाल लूंगा, दैट मीन्स अगर इसमें से 2 बाहर निकलेगा बेसिकली आपका, तो क्या बन जाएगा इसमें, √3 रहेगा ऊपर का ऊपर, अपॉन का अपॉन, √2 का √2 रहेगा सिंपल। ये तो ब्रैकेट में वैल्यू, तो ब्रैकेट की ब्रैकेट रहेगी इसमें, 2 निकाल देने बाहर, तो यहाँ क्या बच जाएगा 1, यहाँ भी क्या बच जाएगा प्लस का प्लस, यहाँ क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा ना यहाँ पर भी, √3 का √3 हो जाएगा सिंपल यहाँ पे। देखो दोबारा से देखो मैं क्या कर रहा था, √3 का √3 लिखा है यहाँ पे, मैं इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 2 कॉमन बाहर निकाल रहा हूँ, बाहर निकाले 2, दैट मीन्स √2 का √2 एज इट इज, ब्रैकेट तो ब्रैकेट ही रहेगा इसमें। अगर यहाँ से ऐसे में 2 बाहर कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचेगा लास्ट में 1 बचेगा ना, यहाँ पे 1 का 1 प्लस का प्लस, यहाँ पे क्या 1 बचना चाहिए, 1 का 1 √3 का √3, ठीक है। अब आगे देखो, आगे सोल्व करो क्या निकलेगा, आगे सोल्व करने के बाद देखो इसको कैसे करोगे, देखो 1/2 ब्रैकेट का ब्रैकेट, अब इसको उससे मल्टीप्लाई कर दो और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, करो मल्टीप्लाई, √3 का √3 √2 का √2 मल्टीप्लाई 1 √2 का √2 हो जाएगा, प्लस का प्लस। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं रूट की वैल्यू से ही मल्टीप्लाई करता हूँ, तो आंसर मेरा रूट में ही आना चाहिए, दैट मीन्स √6 हो जाएगा सिंपल आंसर इसका, ठीक है। अब देखो इन क्वेश्चन को बेसिकली आप ऐसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि नीचे रूट लिखा है और नीचे कभी रूट नहीं आना चाहिए, तो क्या करोगे इसमें करोगे रैशनलाइजेशन। तो देखो रैशनलाइजेशन देखो कैसे करोगे, क्या लिखा है नीचे, √2 + √6 लिखा है, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, √2 - √6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, करो डिवाइड मल्टीप्लाई, √2 - √6 अपॉन में √2 - √6, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, ऊपर तो देखो 1/2 का 1/2, इसको इससे मल्टीप्लाई करो मल्टीप्लाई, √6 √3 मल्टीप्लाई √2 √6 हो गया, माइनस का माइनस √3। अब देखो √3 मल्टीप्लाई √6 क्या रखा है, दैट मीन्स 3 मल्टीप्लाई 6 और 6, दैट मीन्स क्या हो जाएगा फाइनली ये 3 मल्टीप्लाई, इसका एल्सियम निकालो, 3 मल्टीप्लाई 2 निकल जाएगा इसका एल्सियम, 3 क्या हो गया फैक्टर बन गया, दैट मीन्स 3 पेयर बन गया, 3 निकल जाएगा बाहर आपका, और √2 का √2, ठीक है। ये 3 पेयर बन गया ना इसमें, 3 निकल गया बाहर, √2 का √2 बच जाएगा, दैट मीन्स इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आंसर निकलता है, 3 √2 निकलेगा, तो लिखो 3 √2 निकलेगा मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। अब देखो अपॉन का अपॉन, अब देखो a + b और a - b, तो फॉर्मूला क्या होता है, a + b - b का फॉर्मूला a² - b² फॉर्मूला होता है। तो लिखो अगर a का स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे कितना आंसर निकलेगा, 2 का 2 निकलेगा इसका आंसर, माइनस का माइनस, अगर √6 का स्क्वायर हो तो कितना आंसर निकलेगा, 6 का 6 ही निकल जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखो सिंपल सोल्व कर दो, सिंपल इसका आंसर, √6 का √6 माइनस 3 √2 का √2 अपॉन, अब देखो 2 - 6 कितना निकलता है, -4 मल्टीप्लाई 2 -8, ठीक है। नीचे माइनस है, तो नीचे माइनस रहता नहीं, नीचे माइनस कहाँ चला जाएगा, माइनस उठ के चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा माइनस उठ के, अगर ऊपर जाएगा माइनस तो देखो किस में निकल जाएगा वैल्यू, फाइनल आंसर किस में निकल जाएगा, ये वाली किस में है, माइनस में, अगर माइनस ऊपर उठ के जाता तो ये वाली किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी वाली वैल्यू, तो लिखो प्लस में 3 √2 - √6 अपॉन का अपॉन 8 का 8, ये निकलेगा मेरा फाइनली आंसर निकलेगा मेरा ये, ठीक है। यह लक्ष्य में सोल्व हो गया आपका। अब इस पर आओ,
अभी अलग क्वेश्चन देखो क्या रखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? फोर्थ देखो यार का फोर्थ। साइन 30 डिग्री प्लस में tan 45 माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन का अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। अब देखो साइन 30 होता कितना है? होता है 1/2 होता है साइन 30 प्लस का प्लस tan 45 कितना होता है? 1 होता है तो 1 का 1 लिखो माइनस का माइनस कोसेक 60 डिग्री कितना होता है? कोसेक 60 डिग्री देखो पहले मेरी बात सुनो। कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा होता है। साइन 60 कितना होता है? √3/2 तो कोसेक 60 कितना हो जाएगा? 2/√3 2/√3 हो जाएगा। ठीक है अपन का अपन सेक 30 किसका उल्टा होता है? कोस 30 का। कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है? कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है? 2/√3 तो इसके लिए हो जाएगी आपकी √3/2। ठीक है अब इसमें देखो सॉरी देखो कोसेक 30 कोसेक 30 किसका उल्टा होता है? कोस 30 का उल्टा। पहले देखो कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 वैल्यू होती है इसकी। तो दैट मीन सेक 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2/√3 2/√3। ठीक है प्लस का प्लस कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है? कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2 होती है प्लस का प्लस कोट 45 की वैल्यू 1 होती है तो 1 का 1 लिखोगे सिंपल इसमें। ठीक है अब बस सोल्व करते हो सिंप्लीफाई कर दो। देखो क्या निकल जाएगा इसमें। पहले एलसीएम निकाल दो। इसके नीचे 1 होगा कहीं ना कहीं, इसके नीचे 1 होगा कहीं ना कहीं। ऊपर पहले एलसीएम निकालो क्या निकलेगा एलसीएम में? 2√3। देखो एलसीएम कैसे निकाला? इसको पहले मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद देखो इस वैल्यू को 1 को मल्टीप्लाई करूंगा इससे और करूंगा इससे तो √3 निकल जाएगा प्लस का प्लस। दैट मीन्स इसमें से हटा दूंगा क्या बच गया इसमें? 2√3 बच गया तो 2√3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 2√3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा सिंपल माइनस का माइनस। अब देखो क्या करूंगा फिर बाद में इसमें से √3 हटा दूंगा क्या बच जाएगा? 2 बच जाएगा। दैट मीन्स देखो इसके लिए इससे मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, इस 2 को इससे और इससे मल्टीप्लाई करूंगा सिंपल। तो 2 2 से कितना होता है? 4 होता है तो 4 का 4 अपॉन का अपॉन। ठीक है इसमें देखो इसमें भी सेम करूंगा सिंपल। क्या निकल जाएगा इसमें एलसीएम? 2√3 निकल जाएगा एलसीएम। तो देखो क्या करूंगा √3 से मल्टीप्लाई करूंगा नहीं मैं इसको, इस 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, इस 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 1 से। कितना निकल जाएगा? 4 निकल जाएगा सिंपल प्लस का प्लस। अब देखो इसके लिए क्या करूंगा मैं? इसको तो उससे मल्टीप्लाई करूंगा नहीं, इसको सिर्फ √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो √3 का √3 प्लस का प्लस। इसमें क्या करूंगा? सिंपल 2√3 का √3 सिंपल हो जाएगा इससे। ठीक है अब देखो ये तो कैंसिल आउट हो गया आपका तो कैंसिल हो जाएगा फाइनली इसमें √3। देखो पहले सिंप्लीफाई कर दो। देखो क्या कह रहा हूं मैं? √3 प्लस √3 क्या रखा है? इन दोनों का एडिशन भी हो सकता है, दोनों एडिशन हो सकते हैं तो करो एडिशन। 3√3 -4 अपॉन में इसमें देखो 4 का देखो 3 प्लस 2√3 तो 3√3 हो जाएगा +4 का +4। ठीक है अब देखो इसमें देखो डिटोसी वाला ऑप्शन आ गया कहीं ना कहीं। दैट इज नीचे रूट है आपका, रूट इसमें होता नहीं है तो क्या करूंगा? रूट हटाने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा। क्या देखो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा मैं? दैट मीन्स 3√3 -4 अपॉन में 3√3 -4। ठीक है दैट मीन्स यहाँ पे अगर प्लस है तो माइनस ला के मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा सिंपल रूट हटाने के लिए। अब सिंपल कर दो। देखो a माइनस बी दैट मीन्स a माइनस बी यहाँ पे या भी a माइनस बी। तो देखो a माइनस बी अगर हो मल्टीप्लाई a माइनस बी अगर हो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन सकता है। इसमें पावर कितनी? पावर 1 1 है, एडिशन को 2 बनेगी पावर। खोल दो सिंपल, इसको क्या खुल जाएगी लिए a² + b² -2 ए बी में खुल जाएगा तो खोल दो इसको।
ए स्क्वायर, देखो इसका स्क्वायर क्या बनेगा फाइनली, इसका स्क्वायर 3 √3 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस का प्लस बी का स्क्वायर माइनस का माइनस 2, ये ए और ये बी का बी। ठीक है, अपोन का अपोन। देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या रखा है इसमें, तो खुलेगा कैसे, ए प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिखो ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, खोल दो सिंपल इसको। देखो इसको क्या, इसमें क्या खुलेगी, वैल्यू खुलेगी 9 9 27 27 प्लस का प्लस 4 चौक 16 माइनस का माइनस, खोलो इसको 14 8 8 24 24 √3 अपोन का अपोन। इसमें खोलो वैल्यू, क्या खुल जाएगी इसमें वैल्यू 9 27 27 माइनस 4 चौक 16 का 4 चौक 16। ठीक है, अब बस सिंपली खोल दो उसका आंसर। देखो उसमें क्या निकल जाएगा, 27 + 16 कितना आंसर निकल जाएगा फाइनल, इसमें निकल जाएगा फाइनल आंसर, इसमें निकल जाएगा 12 13 का 3 हाथ से लग गया 1 2 1 3 1 4 43 माइनस 24 √3 अपोन में, इसमें निकल जाएगा फाइनली 6 7 1 और 1 1 1 11। ठीक है, इतना आंसर निकल जाएगा फाइनली 43 माइनस 24 √3 डिवाइड बाय 11। ठीक है, बस एक क्वेश्चन रह गया, वाला क्वेश्चन रह गया। ये क्वेश्चन देखो कैसे करना है क्वेश्चन वाला। देखो साइड चेयर अप कर रहा हूं मैं, ठीक है, क्वेश्चन में 5th करा रहा हूं मैं आपको। देखो क्वेश्चन में 5th, देखो क्वेश्चन में 5th कैसे करना है। देखो 5th पार्ट, देखो 5th पार्ट कैसे करना है। 5th पार्ट, ये पार्ट भी हो गया, 5th पार्ट रह गया। देखो 5th पार्ट में क्या क्या रखा है, 5 cos 60 डिग्री प्लस में 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपोन का अपोन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में कोस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, देखो कैसे सोल्व करोगे। पहले मुझे एक बात बताओ, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, इसका स्टोन होता है आपका। दैट मीन्स क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, देखो इसमें अगर एंगल की वैल्यू दोनों में सेम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स ये एंगल अगर दोनों में सेम है तो कितना निकल जाएगा दोनों में आंसर, 1 निकल जाएगा इन दोनों का आंसर। दैट मीन्स देखो इसमें दोनों में 30 डिग्री है तो इसका आंसर क्या निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा इसका आंसर। तो नीचे इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको। अब इसमें देखो 5 का 5 लिखोगे सिंपल। ठीक है, तो कोस का 60 कितना हो जाएगा, कोस का 60। पहले देखो कोस 60 की वैल्यू, देखो कोस 60 की वैल्यू होती क्या है, 1/2 होती है कोस 60 की वैल्यू। इसका स्क्वायर करोगे स्टार्टिंग में, प्लस का प्लस 4 का 4 लिखोगे। इसमें देखो क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर 30 में। पहले मुझे बताओ कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, तो उसके लिए हो जाएगी 2/√3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसमें माइनस का माइनस, इसमें क्या निकल जाएगा फाइनली, tan θ की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा सिंपल इसमें। ठीक है, और नीचे 1 लिखने की जरूरत कोई है ही नहीं। क्यों, देखो यहाँ पे मैं बताया स्टार्टिंग में क्या बताया, sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। दैट मीन्स इसमें एंगल दोनों में सेम है। अगर दोनों एंगल अगर सेम होता है तो दोनों के स्क्वायर का सम कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो देखो इसमें भी sin स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 कितना होगा, इसका भी आंसर 1 निकल जाएगा। तो उसे नीचे 1 लिखने की जरूरत कुछ नहीं है। अब देखो सिंपल निकालो, सिंपल क्या निकल जाएगा, सिंपल आंसर इसमें 5 का 5 कितना निकल जाएगा फाइनली, 5/4 निकल जाएगा सिंपल आंसर। 2 2 4 प्लस का प्लस 4 का 4 मल्टीप्लाई 2 2 4 अपन में 3 का 3 माइनस 1 का 1। अरे यार सॉरी। ठीक है, अब देखो निकालो आंसर इसका निकल जाएगा 5/4 प्लस का प्लस 16/3 माइनस 1। एलसीएम निकाल दो सिंपल, 4 3 12 और
5 15 प्लस 4 चौको 64 माइनस 4 12 का 12। ठीक है, एलसीएम निकल गया। अब सिंपल सोल्व कर दो इसको, कितना से निकल जाएगा 5 4 9 6 7 1 8 माइनस 12 का 12 अपॉन में 12 का 12 इसका 2 7 का 7 और 8 में से 1 गया 7 का 7 अपॉन में 12 का 12। ठीक है, बस निकल गया फाइनल आंसर। ठीक है, ओके बाय गाइस। देखो अगली क्लास में आपको दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 2nd 3rd कराऊंगा मैं। ओके बाय, ध्यान रखना अपना। ओके बाय गाइस।